तो मेरा जो हेयर लॉस का प्रॉब्लम था, ये वैसे हमारा जेनेटिक है, मेरे फादर को भी था, मेरे एल्डर ब्रदर को भी है। लेकिन मेरा जो हेयर लॉस स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है 2011 के आसपास। अगर मैं रात को सोया हुआ हूँ तो मेरे तकिए पे बाल मिल रहे हैं, मुझे शावर लेते टाइम मुझे बाल दिख रहे हैं, या फिर मैं कॉम्ब कर रहा हूँ बालों में तब भी उस पर बाल आ रहे हैं। घर में जो बड़े लोग होते हैं उनको पहले पता ही नहीं होता था कि ट्रांसप्लांट क्या होता है, तो पहले उनको पूरा समझाओ कि भाई ऐसे ऐसे बाल लगते हैं, सर्जरी का ये तरीका होता है, पेनफुल भी नहीं है, ईजी है काफ़ी। उनको पूरा समझाओगे तब उनको समझ पाएंगे कि भाई ट्रांसप्लांट ये प्रोसेस होता है। यानी कि मेरे को तो बिल्कुल पेन हुआ ही नहीं है, बस वो एक नॉर्मल सा जो स्टार्टिंग में होता है ना, जब आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है कि जैसे आपने नॉर्मल इंजेक्शन लगाते हैं, उस पेन के अलावा कोई पेन होता ही नहीं है। तो अभी आप देख रहे हैं कि मेरा 6 मंथ का रिजल्ट, और ये रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है मेरा। मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ इस रिजल्ट से। काफ़ी मेरे हेयर लॉन्ग हो गए हैं, तो शायद पहचान नहीं पा रहे होंगे आप। तो मेरा नाम है मुस्तफ़ा खान और मेरी जो एज है वो 30 ईयर्स है, और मैं आज आया हुआ हूँ QST हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक। तो मेरा जो हेयर लॉस का प्रॉब्लम था, ये वैसे हमारा जेनेटिक है, मेरे फादर को भी था, मेरे एल्डर ब्रदर को भी है। लेकिन मेरा जो हेयर लॉस स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ 2011 के आसपास। जब मैंने एकदम आफ्टर स्कूलिंग कॉलेज ज्वाइन किया, तो मैंने नोटिस किया कि अगर मैं रात को सोया हुआ हूँ तो मेरे तकिए पे बाल मिल रहे हैं मुझे, या फिर मैं वॉशरूम में जा रहा हूँ तो मतलब शावर लेते टाइम मुझे बाल दिख रहे हैं, या फिर मैं कॉम्ब कर रहा हूँ बालों में तब भी उस पर बाल आ रहे हैं। तो फिर मैंने 1-2 चीज़ें छोटी मोटी इधर नुस्खे ट्राई किए, लेकिन उनसे कुछ बात बनी नहीं। और फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे कुछ ना कुछ इनके लिए करना चाहिए। तो फिर मैं सर्च में लग गया, तो मैं सर्च करता रहा था क्या क्या होती हैं। ट्रांसप्लांट कॉस्ट पहले बहुत ज़्यादा आती थी, अब थोड़ा सा रीजनेबल हो गई हैं इंडिया में। तो फिर मैंने भी सोचा कि ट्रांसप्लांट करना चाहिए। फिर मेरे दोस्तों ने भी मुझे राय दी, क्योंकि जैसे हम मान के चलिए हम बाहर जाते हैं या फिर फ़ोटो वगैरह लेते हैं, तो उस टाइम बड़ा ऑकवर्ड फील होता है, मन करता है कि चलो फ़ोटो नहीं खिंचाते यार, क्योंकि उसमें ना वो साइड से खालीपन दिखता है, तो फिर वो ना कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो इसलिए मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे ट्रांसप्लांट ही कराना चाहिए। और फिर मैंने ये 2024 में फाइनल डिसीजन ले लिया कि मुझे ट्रांसप्लांट कराना और कहाँ से कराना है। तो मैंने ओवरऑल रिसर्च करने के बाद, पूरा मैंने 1 ईयर रिसर्च किया, उसके बाद मैंने फाइनल डिसाइड किया कि मुझे QST क्लिनिक हरिद्वार पे ही जाना है। तो फिर मैंने इनको बुक किया 2024 सितंबर में, और आज है आपका 11 अगस्त 2025, और मैं आज बैठा हूँ QST क्लिनिक पे फाइनली अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। और जैसे ये ट्रांसप्लांट है, तो मोस्टली होता क्या है कि घर में जो बड़े लोग होते हैं उनको पहले पता ही नहीं होता था कि ट्रांसप्लांट क्या होता है, तो पहले उनको पूरा समझाओ कि भाई ऐसे ऐसे बाल लगते हैं, सर्जरी का ये तरीका होता है, पेनफुल भी नहीं है, ईजी है काफ़ी। उनको पूरा समझाओगे तब उनको समझ पाएंगे कि भाई ट्रांसप्लांट ये प्रोसेस होता है। तो जब मैंने घर में बात की तो फाइनली घर वाले बोले कि हाँ ठीक है, कराओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। परमिशन भी मिल गई घर से, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब जैसे हम बात करते हैं डेली लाइफ प्रॉब्लम्स की, कि अगर हम ट्रांसप्लांट नहीं कराते हैं तो फिर हमें क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, या हमारे बाल जल्दी चले जाते हैं, तब हम क्या चीज़ें फेस करते हैं डेली लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में अपनी। मान के चलिए मैं अपने प्रोफेशनल में हूँ, तो मुझे ना या तो मुझे कैप लगा के चलना पड़ेगा, या मुझे अगर मेरे बीच के बाल चले गए हैं क्राउन पे से थोड़े बहुत, तो मुझे ना थोड़े बहुत बाल ढक के चलना पड़ता है, कि मतलब हेयर स्टाइल वैसा बनाऊंगा कि थोड़ा सा कम दिखे। तो वो एक चैलेंजेस आते हैं, और कॉन्फिडेंस जो होगा आपका वो हमेशा कहीं ना कहीं लो रहेगा, ये तो सियोरिटी है। लेकिन जब आप एक थोड़ा सा गुड लुकिंग दिखोगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही आपका हाई रहता है। हेयर बड़ी चीज़ है जो मैटर करता है डेली लाइफ में और कॉन्फिडेंस में। तो जब मैंने फाइनल डिसाइड कर लिया था कि मुझे QST जाना है, तो मैंने QST का ऑनलाइन नंबर निकाला व्हाट्सएप से और कांटेक्ट किया। उनके थ्रू मेरे को कॉल भी आई, फिर उधर से उन्होंने मेरे कुछ फ़ोटोग्राफ्स मांगे, मैंने उनको इमीडिएट फ़ोटोग्राफ सेंड किए। मैं अपने ऑफिस में बैठा था, मैंने वहीं से फ़ोटोग्राफ उनको भेज दिए। उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि सर आपके लगभग अराउंड 4000 ग्राफ लगेंगे। मेरे को ठीक लगा कि चलो 4000 ग्राफ बोल रहे हैं। उन्होंने बोला प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है जब आप पर्सनली आके मिलोगे, डॉक्टर से कंसल्ट करोगे। तो जब मैंने ट्रांसप्लांट को लेकर सर्च किया था, तो एक कॉन्फिडेंस आना बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप किस तरफ जा रहे हो या किस क्लिनिक पे जा रहे हो, कॉन्फिडेंस कहाँ पे आ रहा है आपको। मैंने 4-5 जगह बात किया, बहुत लोगों के मेरे को स्कूल भी आ रहे थे, टच में भी था, बट जो एक फाइनल जो एक होता है ना कि आपको एक पहली बार में कॉन्फिडेंस हो जाता है, वो आया मेरे को QST पे। क्योंकि मैं काफ़ी सोशल मीडिया पे एक्टिव था, तो मैं बाकी लोगों को भी देख रहा था कि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने भी कराया है जिनको हम जानते हैं, या फिर 1-2 सेलिब्रिटी उन्होंने भी यहाँ से कराया है। और मैं पहले भी सुन चुका था कि हरिद्वार में ही अच्छा होता है, कि ये काफ़ी अच्छा हरिद्वार में होता है, पर ये नहीं पता था कहाँ होता है। फिर फाइनली जब पता लगा कि QST क्लिनिक हरिद्वार में है, तो फिर मैंने डिसाइड कर ही लिया था कि भाई वहीं जाना है। और अभी मैं बैठा हूँ तो मतलब जैसे कोई नर्वसनेस मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा।
मैं, आप कैमरा देख सकते हो, बिल्कुल नॉर्मली बात कर रहा हूँ। तो मुझे सर्जरी से पहले बिल्कुल बात कर रहा हूँ तो बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैं किसी सर्जरी के लिए आया हूँ। बहुत एकदम फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि ऐसा एकदम नॉर्मल फील हो रहा है जैसे मैं कहीं पे स्टूडियो में बैठा हूँ बस। तो देखिए, QST से मेरी एक ही एक्सपेक्टेशन है कि मेरा ट्रांसप्लांट और जो मेरा रिज़ल्ट है वो मेरे को, ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि जैसे बाकी लोगों का आया है वैसा रिज़ल्ट में मेरे को अचीव हो जाए। और जैसे फॉलोअप है, QST बोलते हैं कि भाई हम 1 ईयर तक फॉलोअप लेते हैं कस्टमर से और उनको सारी सपोर्ट देते हैं, तो मेरी भी सेम एक्सपेक्टेशन है कि भाई जैसे बाकी लोगों को इन्होंने फॉलो किया है आफ्टर सर्जरी भी, तो वैसे ही ये मेरे को भी फॉलो करें, या फिर आफ्टर सर्जरी PRP वगैरह होती है इनकी, तो वो भी मेरे को प्रॉपर मिले। और फाइनल ये है कि बस मेरे हेयर वापस आ जाएं, दैट्स इट। तो फाइनली अब मैं जा रहा हूँ अपने ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए, और जो भी हमारे अपडेट्स होंगे बीच में मैं आपको शेयर करता रहूँगा, और मेरी जर्नी के साथ आप जुड़े रहिएगा इसी चैनल पर। थैंक यू। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अभी जस्ट मैं OT से निकल के आया हूँ और मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया QST से, और मेरी जो हेयर लाइन है वो भी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी है। मैं सेटिस्फाई हूँ अपने हेयर लाइन से, और मेरे जो ग्राफ लगे हैं अप्रोक्सीमेट 5000 ग्राफ इम्प्लीमेंट हुए हैं, और मेरा जो एक्सपीरियंस है QST के साथ वो काफ़ी अच्छा रहा है। मैं कल भी था यहाँ पे, आज भी था, मेरा 2 दिन में सेशन कंप्लीट हुआ है। जो ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर मैं बोलूँ फ्रॉम द स्टाफ टू डॉक्टर, वो बहुत ही पोलाइट है और बहुत कोऑपरेटिव हैं। और बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि हर सेशन के बाद इनके हेड ऑफिस से कॉल आता है, जो वीडियो कॉल होता है, वो जो अपने पेशेंट से बात करते हैं कि आपको कैसा फील हो रहा है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वो मुझे इसका बेस्ट पार्ट लगा। और बीच में ये ब्रेक देते हैं, जैसे मेरा 12 घंटे चला है तो बीच में ब्रेक देते हैं। इन्होंने मील मुझे प्रोवाइड कराया, तो मेरा एक्सपीरियंस तो एकदम, माहौल जो था ना एकदम घर वाला माहौल सा लग रहा था मुझे वहाँ पे। ऐसा मुझे लग नहीं रहा था कि मैं OT के अंदर हूँ। स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि चलो मैं सर्जरी के लिए जा रहा हूँ तो हो सकता है कि भाई थोड़ी नर्वसनेस होती है सर्जरी का नाम सुन के, लेकिन जैसे ही मैं एंटर किया रूम में उसके बाद मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी OT रूम में हूँ। तो मैं रिकमेंड करूँगा सभी लोगों को कि अगर आप भी ट्रांसप्लांट के लिए सर्च कर रहे हैं तो QST क्लिनिक बेस्ट है आपके लिए। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, ट्रांसप्लांट को लेके आजकल लोगों में ना अवेयरनेस कम है। कई बार क्या होता है, आप ट्रांसप्लांट के लिए बोलते हो कि मैं ट्रांसप्लांट कराने की सोच रहा हूँ, तो आपके फ्रेंड सर्कल या फिर फैमिली रिलेटिव्स में लोग बोलते हैं नहीं उसने कराया था, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कोई बोलता है कि उन्होंने कराया था उनका बहुत बैड रिजल्ट आया, या फिर कोई कहता है कि भाई उन्होंने कराया था उनके सर में दर्द रहने लगा। मतलब अजीब अजीब मिथ बनाए हुए हैं लोगों ने, या फिर कहते हैं कि सर्जिकल प्रोसेस है तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं शेयर करूं तो आपको बिल्कुल भी पेन होगा ही नहीं इसमें, यानी कि मेरे को तो बिल्कुल पेन हुआ ही नहीं है। बस वो एक नॉर्मल सा जो स्टार्टिंग में होता है ना, जब आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है कि जैसे आपने नॉर्मल इंजेक्शन लगाते हैं, उस पेन के अलावा कोई पेन होता ही नहीं है। इवन आफ्टर सर्जरी मैं तुरंत अपने आप उठ के और अपने आप आ गया हूँ, कोई मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं सर्जरी से निकल के आया हूँ। तो ट्रांसप्लांट को लेके जो मिथ हैं लोगों के, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैली हुई है। तो ऐसा कुछ है नहीं उसे। एक चीज़ और है कि जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो मेरा कराने का जो मेन रीज़न रहा है, या फिर मुझे लगा कि मुझे क्यों कराना चाहिए, तो मेरा एक मेन पॉइंट, जैसे कि मैं एक प्रोफेशनल इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और मैं यूट्यूब कंटेंट भी बनाता हूँ, इंटीरियर से रिलेटेड ही हमारी वीडियोस आती हैं। तो जब मैं कैमरा फेस करता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि यार मतलब ये चीज़ ना फेस कर रहा हूँ तो आज वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो आता है वहाँ पे कि मैं जब कैमरा फेस करता हूँ तो थोड़ा कॉन्फिडेंस में मुझे कमी लगती है अपने। तो मैं यही चाहता हूँ कि भी अगर मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है और मतलब मैं मेरे वर्क में ज़्यादा से अच्छा कंटेंट बना पाऊँ, और मतलब कैमरा फेस करने में कभी हेजिटेट ना करूँ ड्यू टू बॉल्डनेस जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। तो मैं QST से ये एक्सपेक्टेशन मेरी यही है
कि अभी तक की जो 2 दिन जर्नी रही है वैसे ही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 1 ईयर के बाद भी मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है। जैसा कि पोस्ट सर्जरी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए मैम ने मुझे, डॉक्टर ने जो मुझे बोला कि आपकी ये मेडिसिन चलेंगे 5 डेज़ और आपको 5 डेज़ क्या क्या करना है, या 5 डेज़ के बाद मेरा जो फर्स्ट हेड वॉश होगा वो कैसे होगा और कहाँ पे होगा। उन्होंने अपनी दूसरी ब्रांच का भी मुझे एड्रेस दिया हुआ है, जो दिल्ली की ब्रांच है, जो मेरे नियर अबाउट पड़ेगी नोएडा से। तो मैंने सोचा मैं वहीं कराऊँगा, और जो भी मेडिसिन वगैरह हैं मुझे यहाँ से प्रोवाइड की गई हैं। मेरे पैकेज में थी 1 मंथ की मेडिसिन, तो मुझे प्रोवाइड की गई हैं और उन्होंने कम्प्लीटली मुझे इंस्ट्रक्ट किया है प्रॉपर तरीके से कि आपको ये मेडिसिन लेनी है, या फिर जो मेरा डोनर एरिया है उसको कैसे क्लीन करना है, या फिर मेरा जो सर्जरी एरिया है उसको मतलब कैसे स्प्रे करना है। उन्होंने सारा इक्विपमेंट मुझे देके समझाया है प्रॉपर तरीके से, और क्या क्या करना है एक्टिविटी में, क्या नहीं करना है, वो भी मैम ने मुझे अच्छे से इंस्ट्रक्ट किया है। तो आने वाला जो 1 मंथ है वो पोस्ट सर्जरी जो होता है बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो होपफुली मैं वही सोच रहा हूँ कि भाई आगे वाला जो 1 मंथ है वो मेरे ऊपर भी डिपेंड करता है कि मेरा रिजल्ट कितना बढ़िया आएगा। तो जैसे कि भी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्राउन एरिया तक ग्राफ लगवाए हैं। जो मेरे टोटल ग्राफ्स हैं वो मेरे 5000 ग्राफ इम्प्लीमेंट हुए हैं, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा टाइम टू टाइम। या 1 मंथ के बाद जब भी मैं PRP के लिए आऊँगा तो मैं ये जर्नी आपके साथ शेयर करूँगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, और मेरी जर्नी देखने के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए। हम आपको दिखाने वाले हैं कि ओवरऑल जो फाइनल रिजल्ट है वो मेरा कैसा आया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुस्तफ़ा खान, और जैसा कि आप मुझे देख पा रहे हैं, साथ पिछले वीडियो में आपने देखा होगा तो मेरे हेयर लाइन काफ़ी पीछे जा चुकी थी और मेरी जो डेंसिटी थी वो बहुत कम हो गई थी। तो अभी आप देख रहे हैं कि मेरा 6 मंथ का रिज़ल्ट, और ये रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया है मेरा। मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ इस रिज़ल्ट से। काफ़ी मेरे हेयर लॉन्ग हो गए हैं, तो शायद पहचान नहीं पा रहे होगे आप। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरी इस जर्नी पे। तो अगर मैं बात करूं रियल लाइफ चेंज की, और जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस रहता है डे टू डे लाइफ में, तो वो मैं बताना चाहूँगा कि मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो मुझे 1 साल पहले मिले थे, या फिर वो ट्रांसप्लांट से पहले जिन्होंने मुझे देखा है। अभी अगर वो मुझे मिलते हैं सीधा तो वो कहते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा अलग लग रहे हो, पहचान में नहीं आ रहे। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं लिफ्ट में जा रहा हूँ, मेरे क्लाइंट मेरे साथ खड़े हैं, तो वो मुझे नोटिस कर रहे हैं पर पहचानने में थोड़ा सा हेजिटेशन है। वो फिर मेरे से पूछ रहे हैं साहिल हम आपको यार पहचान नहीं पा रहे। तो ऐसा होता है, और मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं कि यार आपने कहाँ से कराया, मैं भी सोच रहा हूँ कराने की। तो हेजिटेशन है उन लोगों में, लेकिन जब वो मेरा रिजल्ट देखते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स यही रहता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट है, और सबका यही होता है कि यार आपने कहाँ से कराया। बेसिकली लोगों के पास रिसर्च नहीं होती, मैंने अच्छे से रिसर्च करके हरिद्वार से ही कराया था, QST क्लिनिक से। तो मुझे अच्छा कॉन्फिडेंस था, और जो कॉन्फिडेंस मैं लेके गया था वहाँ पे, वो मैं आफ्टर 6 मंथ बैठा हूँ तो वो कॉन्फिडेंस मैं फील कर रहा हूँ कि हाँ जो मैंने सोचा था रिजल्ट उसी लाइन में जा रहा है। 90% रिजल्ट ऑलमोस्ट आ चुका है मेरा जो हेयर स्टाइल है। अगर मैं हेयर स्टाइल की बात कर रहा हूँ तो मेरा स्टाइल था कि मैं एकदम एक साइड में पहले बाल करता था, क्योंकि मेरे क्या था ना, डेंसिटी कम होने की वजह से मैं जो अपने बॉल्डनेस है उसको थोड़ा इसी स्टाइल से करता था कि छुप जाए। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी मैं सीधा स्ट्रेट हेयर रखता हूँ ऊपर की तरफ। तो काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आता है रियल लाइफ में। अगर आपके बाल सर पे अच्छे आ जाते हैं, अगर आप गुड लुकिंग लगते हो, तो फिर अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आता है ना, जो आपका आप फोटो ले रहे हो या फिर कोई कैमरा फेस कर रहे हो, तो वो कॉन्फिडेंस आपको ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और डेंसिटी डेफिनेटली PRP टू PRP चेंज हुई है। और जैसा कि मैंने इसके बारे में रिसर्च भी किया था कि फर्स्ट मंथ के बाद हेयर फॉल स्टार्ट होता है, जो कि नेचुरल होता है। इसमें 3 मंथ तक शेडिंग फेस रहता है फर्स्ट मंथ के बाद, तो वो नेचुरल चला मेरा। उसके बाद कोई वॉरिड वाली बात नहीं थी उसमें। और अभी जैसे आफ्टर 3 मंथ जो ड्रास्टिकली चेंज आए हैं, वो देख के मैं भी हैरान हूँ कि बहुत जल्दी से वो रिजल्ट अचीव हुए हैं। तो PRP टू PRP चेंज होता है, और बहुत अच्छे से चेंज होता है। अगर आप प्रॉपर मेडिसिन ले रहे हो या प्रॉपर प्रिकॉशन लेकर चल रहे हो तो अच्छे से चेंजेस आते हैं। देखो हेयर लाइन की अगर बात करूँ, मेरी हेयर लाइन पहले से ही, अगर मैं मतलब फैमिली की बात करूँ, मेरी फैमिली की हेयर लाइन ही ऐसी है कि थोड़ा
ऊपर की तरफ है, मतलब हमारा जो ये फोरहेड है वो थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड है। तो नेचुरल मैं तभी लगूंगा जब मेरे पहली हेयर लाइन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन होगा। तो मेरा डिज़ाइन भी वैसे ही हुआ था और एकदम नेचुरल लगता है। कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता कि हाँ मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया। जिनको मैं बताऊंगा तो वही बता पाऊंगा कि हाँ उनको ट्रांसप्लांट करा चुका हूँ। अदरवाइज मैं जिसको नहीं बताता उसको नहीं पता कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया है। तो वो एकदम परफेक्ट नेचुरली लुक है। प्रेज वाली बात करूँ और सेल्फ कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर, वो है। तो रेगरेट वाली तो कोई बात नहीं है। अगर कोई भी कराना चाहता है तो बेस्ट ऑप्शन है हेयर ट्रांसप्लांट, क्योंकि बाल एक बार चले गए तो किसी तेल और किसी चीज़ से नहीं आते हैं बिना ट्रांसप्लांट के, ये बात तो तय है। अगर मैं ट्राई की बात करूँ तो मैंने एक कभी शैम्पू या फिर अपने जो हेयर ऑयल एक दो आते हैं वो उस टाइम, क्योंकि बाल कंटिन्यू झड़ते थे हमारे, तो मैंने ट्राई किया। लेकिन है क्या कि आपका एक होता है जेनेटिक, सबसे बड़ा रीज़न। तो हमारा जेनेटिक भी है और जो डेली लाइफ है, स्ट्रेस है, स्लीप साइकिल है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बाल अगर झड़ने शुरू हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज़ से रुक सकते हैं। उसका लास्ट सॉल्यूशन यही होता है कि आप ट्रांसप्लांट पे ही जाओ अगर आपके ज़्यादा झड़ चुके हैं तो। अगर मैं कोर्स की बात करूँ तो आई थिंक तब मिला जुला के अगर मैं बोलूँ तो ज़्यादा मैंने कोर्स इस पर ली नहीं, बल्कि 20-25 हज़ार रुपये खर्च कर दिए होंगे। लेकिन मुझे समझ आ गया कि रिजल्ट कुछ नहीं आता है, टाइम वेस्ट है, मनी वेस्ट है, तो उस पर ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने माइंड बना लिया था कि इस पर मैंने 4 साल पहले से ही माइंड बनाया था, 3-4 साल पहले से, कि मुझे ट्रांसप्लांट ही कराना है। फिर एक टाइम आया, मैंने कहा नहीं अब कॉल लेते हैं। 1 साल पहले मैंने बुकिंग की थी, फिर उसके बाद 1 साल के बाद मैं गया ट्रांसप्लांट कराने के लिए। बट मेरा डिसाइडेड था कि ट्रांसप्लांट ही कराना है। देखो, क्लिनिक की क्वालिटी मेरे अकॉर्डिंग जो मैटर करती है, एक तो जो एक्सपीरियंस स्टाफ, उनकी रेपुटेशन, बैकग्राउंड, और आफ्टर ट्रांसप्लांट जो उनका फॉलोअप है, या फिर आपको जो आफ्टर ट्रांसप्लांट जो सर्विसेज मिलने वाली हैं वो भी मैटर करती हैं। ये बड़ी चीज़ होती है क्लिनिक में। और उसका जो बैकग्राउंड का मतलब ये है कि उन्होंने कितने ट्रांसप्लांट किए हैं और उनका रिजल्ट कैसा है। लोगों के आप रिजल्ट देख रहे हो तो उनका रिजल्ट कैसा अचीव हो रहा है, ये बड़ी चीज़ होती है। टेक्निक की अगर मैं बात करूँ तो मेरे को आइडिया था कि FU क्या होती है, FUT क्या होती है, वो थोड़ी बेसिक चली गई हैं सारी। उसके बाद जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो QST होती है, क्विक हेयर ट्रांसप्लांट, तो वो बेस्ट होती है। उसमें हेयर लॉसेस कम होते हैं, जो ग्राफ होते हैं वो लॉसेस कम होते हैं। वो क्या होता है कि आपका इम्प्लीमेंटेशन सेम टाइम पे होता है, तो वो बेस्ट टेक्निक है और उसी से ट्रांसप्लांट कराना सबसे अच्छा तरीका है। देखो, अगर मैं इस क्लिनिक की बात करूँ पोस्ट केयर, तो ऐसा था कि मैं मिस कर जाऊँगा, लेकिन क्लिनिक से जो कॉल आ रहे थे मुझे विदिन 10 डेज जो कॉल आते हैं आपके, जो कि क्रूशियल टाइम होता है आपको कैसे सोना है, आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और आपको कैसे हेड वॉश करना है या डेली लाइफ में कैसे मेंटेन करना है। फर्स्ट 10 डेज ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, फर्स्ट हेड वॉश तक 7 डेज़ के बाद हो जाता है। तो वो जो फॉलोअप था वो काफ़ी अच्छा था। इवन QST से मुझे अभी भी कॉल आते हैं मंथली वाइज कि सर आपका एक ट्रांसप्लांट को इतना टाइम हो गया है, आपकी PRP ड्यूज़ है, ये है। अगर मैं भूल जाता हूँ तो कॉल उनका डेफिनेटली आता है। वो फॉलोअप एक मैटर करता है। एक्सपेक्टेशन तो वैसे 90% टू बी ऑनेस्ट कंप्लीट हो गई हैं, पर 10% ये है कि थोड़ा सा और डेंसिटी अचीव हो जाए तो बढ़िया है। और जैसा कि मैंने इस पर रिसर्च किया कि 1 साल लगता है पूरा कंप्लीट, 1 ईयर में आपको प्रॉपर डेंसिटी अचीव होती है। तो मैं वही वेट कर रहा हूँ और अपनी मेडिसिन प्रॉपर ले रहा हूँ जो मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड की है। जो भी मेरी DHT ब्लॉकर, फिनासिल टैबलेट है, या फिर मेरा जो शैम्पू है और मिनॉक्सिडिल है, ये अभी मैं कंटिन्यू यूज़ कर रहा हूँ। ये मैं मिस नहीं करता हूँ, क्योंकि 50% पार्ट आपका मेडिसिन ही प्ले करती है। अगर मैं सिंपल वर्ड में ये बोलूँ कि अगर आप डेली जिम जाते हो और आप डाइट नहीं लेते हो तो जिम जाने का कोई मतलब है नहीं। उसमें रेशियो 30% to 70 होता है। 30% आप एक्सरसाइज और 70% आप रहते हो डाइट पे। तो वैसे ही इसका भी है। आपने एक्सरसाइज वाला पार्ट तो कंप्लीट कर लिया जो कि ट्रांसप्लांट का है, लेकिन आप उसकी पोस्ट केयर और मेडिसिन नहीं ले रहे हो, तो फिर क्या होगा, आपका जो रूट है उसको जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है वही नहीं मिलेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप ट्रांसप्लांट कराएं तो आप डाइट फॉलो करें और आप अपना मेडिसिन रूटीन जो है वो प्रॉपर चेक करें। हाँ बिल्कुल, मैं जैसे मतलब फिटनेस में बिलीव करता हूँ और मैं डेली जिम जाता हूँ, तो होता है कि आप जब एक्सरसाइज कर रहे हो तब फोटो लेने का मन करता है, कभी ले लिया, या फिर डेली लाइफ में सब अपडेट करते हैं आजकल स्टेटस, तो सब मेरा सेल्फी ले लिया या कुछ भी ले लिया, तो अच्छा लगता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब कहीं जाते हो तो फिर आप कहीं घूमने भी जा रहे हो तो फिर लगता है कि हाँ पहले 2-4 फोटो निकाल रहे थे, अभी आप 8-10 फोटो ले लेते हो, क्योंकि फोटो भी अच्छी लगती है, आप खुद को अपने आप को अच्छा लगते हो। सबसे बड़ी बात होती है अपने आप को अच्छा लगना चाहिए इंसान। बिल्कुल पर्सनालिटी इंप्रूव होती है। आप अगर बिजनेस करते हो या आप कहीं जॉब भी करते हो तो फील होता है, बिल्कुल आपको
मैं कहूँगा कि आप में डबल कॉन्फिडेंस आ जाता है। जो कॉन्फिडेंस आप में उस टाइम था, उसके बाद आपको जब आप लोगों से मिलते हो और बातचीत करते हो तो आप में कॉन्फिडेंस दिखता है वो अलग ही। गाइडेंस में यही कहना चाहूँगा कि देखो, सबसे पहला यह है कि अगर आपके बाल तेज़ी से झड़ रहे हैं और आपको लगता है कि बाल काफ़ी झड़ चुके हैं, तो आप अगर किसी तेल के चक्कर में या किसी इधर उधर की दवाइयों के चक्कर में पड़े हो तो वो होने वाला है नहीं। आप वो मनी वेस्ट कर रहे हो। या तो थोड़ा टाइम ले लो, रिसर्च कर लो और सीधे एक ट्रांसप्लांट बुक कराओ अपना और ट्रांसप्लांट कराओ जाके। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप QST जाओ, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है। ट्रांसप्लांट के अलावा दूसरा रास्ता नहीं होता है कि आपके बाल आ जाए। हाँ, डेंसिटी अगर कभी ऊपर नीचे हो गई तो आप PRP वगैरह लेके कर सकते हो, बट अगर आपके हेयर रूट ही खत्म हो गए तो फिर आपके बाल कभी नहीं आ सकते। पर्सनल रिकमेंडेशन यही रहेगी कि ट्रांसप्लांट कराओ और सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों के माइंड में थोड़े मिथ होते हैं या एक दूसरे से वर्ड ऑफ माउथ से बोल देते हैं जी ये हो जाता है वो हो जाता है, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज की वजह हो सकती है वो। अगर आप प्रॉपर रिसर्च करोगे और मैटर करता है कि कितनी अच्छी जगह करा रहे हो। फॉर एग्जांपल ले लो, आपकी कोई अगर आपकी गाड़ी कभी एक्सीडेंट हो जाए तो आप क्या करोगे? ऐसा तो है नहीं आपके किसी बेकार डेंटर को दे दोगे कि भैया ये मेरा काम कर दो, वो फिनिश नहीं दे पाएगा आपको। तो वो तो एक गाड़ी है आपकी, हो रहा है तो आप सर का काम करा रहे हो। तो ये आप एक रेपुटेड और अच्छे क्लिनिक में ही आपको ये कराना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।